नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बारदाना गोदाम में लगी आग, लगभग 45 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बस चालक परिचालकों ने लगाई गुहार। सालेवाड़ा क्षेत्र में हत्या के 9 आरोपी हुए गिरफ्तार। और सैनिटाइजर घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के मठपारा क्षेत्र स्थित एक बारदाना गोदाम में आज सुबह आग लग गई, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए कीमत का बारदाना जलने से नुकसान हुआ है। राजनांदगांव शहर के मठपारा स्थित गायत्री धर्म कांटा के पीछे एक बारदाना गोदाम में आज सुबह लगभग 4 बजे आग की लपटें उठती दिखाई दी। गोदाम से निकल रहे धुएं को देखकर सुबह की सैर पर निकले महेश अग्रवाल ने गोदाम मालिक अशोक ट्रेडर्स के संचालक को सूचना दी। वहीं उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी आगजनी के संबंध में सूचित किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला तत्काल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। गोदाम मालिक अशोक यादव का कहना है कि इस आगजनी से लगभग 35 लाख रुपये कीमत के बारदाना जल गए हैं। ये करीब 3:45 बजे सुबह में मैं घर से आया, यहाँ वॉकिंग के नाम से आता हूँ, तो सामने देखा अशोक ट्रेडर्स के गोडाउन में धुआं निकल रहा है। तो मैंने तत्काल 100 नंबर में फ़ोन किया और 112 और फायर ब्रिगेड करीब 10 मिनट के अंदर पहुंच गई थी यहाँ। फिर उन लोगों ने अपना कार्रवाई चालू किए। फिर मैं गोडाउन में अशोक ट्रेडर्स वालों को फ़ोन करके बुलाया, फिर वो अपने लेबर के साथ आए, फिर सब कार्रवाई चालू। क्या लगता है कुछ आगजनी कारण वगैरह? आगजनी का अज्ञात है, अब देखो बाद में पता चलेगा इंक्वायरी से क्या होता है, बाकी अभी अज्ञात है। महेश अग्रवाल जी का फ़ोन आया 4 बजे भोर में कि गोदाम से आग और धुआं निकल रहा है। तो मैं आया, खोला गोदाम, देखा तो धधक रहा था और जल रहा था। तो उसमें लगभग अनुमानित 35 लाख से 36 लाख का अनुमान का माल रखा हुआ था। क्या माल रहा है? बारदाना। क्या उपयोग होता है इसका? ये अपना गठानी फसल में या धान की फसल में उपयोग होता है। इस गोदाम में लाखों की संख्या में बारदाना रखा हुआ था, जिसका उपयोग धान खरीदी सहित बीड़ी पत्ता और अन्य सामानों को रखने के लिए किया जाता है। गोदाम के भीतर रखे सभी बारदाने इस आगजनी में जल गए। आगजनी का कारण फिलहाल अज्ञात है। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं नक्सलियों से हथियार भी बरामद हुए थे। इन हथियारों की पहचान पुलिस ने की है। बीते 8 मई को राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा की इस मुठभेड़ में शहादत हुई थी। पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सलियों से हथियार बरामद किए थे, जिसकी पहचान के लिए पुलिस मुख्यालय नक्सल अभियान रायपुर भेजा गया था। 7 मई को जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो इनकाउंटर में एक AK और एक SLR मिली थी, तो वो AK अभी वो झीरम घाटी के में महेंद्र वर्मा जी का जो PSO थे सियाराम जी, उनकी पुष्ट हुई है। और कल हमने उसको जगदलपुर से भी कंफर्म कराया है, तो ये पता चला कि वो उन्हीं की थी। तो एक वो AK जब्त हुई है और दूसरी जो SLR है उसकी भी डिटेल 2006 में NMDC में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें नक्सली ने उनके मैगजीन को आग लगा के लूट लिया था। उसमें 8 जवान शहीद हुए थे। वहाँ से 14 SLR गायब हुए थे। तो जो दूसरी SLR है वो वहाँ से जब्त हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1 नग AK-47 राइफल, 1 नग SLR राइफल और 2 नग 315 बोर का राइफल बरामद किया था। इन्हीं हथियारों में से AK-47 राइफल और 7.62 mm SLR राइफल के बट और बॉडी में अंकित नंबर का मिलान किया गया, जिसमें AK-47 बीते 25 मई वर्ष 2013 को नक्सलियों द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिवर्तन यात्रा के दौरान जगदलपुर जिले के दरबा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं एवं पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इसी हमले में शहीद महेंद्र कर्मा की सुरक्षा में तैनात 9वीं बटालियन के शहीद APC सियाराम सिंह से नक्सलियों ने इस AK-47 राइफल को लूटा था।
वहीं एसएलआर राइफल को बीते 10 जून वर्ष 2012 को दंतेवाड़ा क्षेत्र के थाना किरंदुल अंतर्गत हिरोली एनएमडीसी मैगजीन में हमला कर यहां सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। इस घटना में नक्सलियों ने एसएलआर राइफल लूटा था। उक्त राइफल इसी घटना से लूटी हुई बताई गई है। इस हमले में नक्सलियों ने 14 नग एसएलआर राइफल, कारतूस और 9mm पिस्टल सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लूटी थी। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनियुक्त कलेक्टर ने अपनी पहली प्राथमिकता जिले का विकास और जिले में मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सही ढंग से इलाज होना बताया है। राजनांदगांव जिले के नवनियुक्त कलेक्टर टी.के. वर्मा ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यदु, अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात पत्रकारों से सौजन्य मुलाकात के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने अपनी पहली प्राथमिकता जिले के विकास को बताया है। इस मौके पर कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अन्य प्रांतों से आए प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी सुविधा प्रदान करना है, साथ ही जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उचित उपचार करना है। अभी तो जो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता यही है, जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें और कोरोना जो पॉजिटिव यहाँ मिला है उनका अच्छे से उपचार हो। सभी हमारे मैदानी स्तर के कर्मचारी जितने क्वारंटाइन सेंटर लगे हैं उसमें नियमित रूप से भ्रमण करें, उनकी सुविधाओं को देखें, यही प्राथमिकता रहेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टी.के. वर्मा इसके पूर्व दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद में रहते हुए क्षेत्र में विकास की गति प्रदान की है। उन्होंने दंतेवाड़ा से तबादला होकर राजनांदगांव के नए कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व कलेक्टर टी.के. वर्मा ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर, अपर कलेक्टर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं। कलेक्टर टी.के. वर्मा के नए कलेक्टर बनने से राजनांदगांव जिले के विकास की गति को संबल मिलेगा। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के चलते बस चालक परिचालक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में बस कर्मचारी कल्याण संघ राजनांदगांव के सैकड़ों बस चालक परिचालकों ने पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर शासन से गुजारा भत्ता की मांग की है। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के परिपालन में बस के पहिए थमे हुए हैं। ऐसे में राजनांदगांव बस चालक परिचालक 3 माह से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे इन लोगों के सामने आर्थिक समस्या आ खड़ी हुई है। बस चालक परिचालक संघ के लोगों को कई बार इसकी शिकायत कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से की है और गुजारा भत्ता की गुहार लगाई थी, लेकिन 3 माह बीतने के बावजूद इनकी समस्या जो की तो बनी हुई है, जिससे गुस्साए बस चालक परिचालक संघ के सैकड़ों लोगों ने आज पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बस चालक परिचालक संघ के सदस्यों का कहना है कि बेरोजगारी के चलते आर्थिक समस्या आन पड़ी है, जिससे घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बस चालक परिचालक संघ ने शासन प्रशासन से गुजारा भत्ता की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टैक्सी चालू हो गई है, ऑटो चालू हो गई है, बस अभी तक के चालू नहीं हुई है। अब बस के ड्राइवर कंडक्टर क्या करेंगे? कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। बस सवेरे से शाम तक के यहाँ आते हैं, बस स्टैंड में बैठे रहते हैं। गुजारा भत्ते की मांग की है। गुजारा भत्ता तो कुछ सरकार दी नहीं है भाई। चलो चावल दे दी है उसने, सरकार ने। चावल से सिर्फ थोड़ी होता है भाई, और भी जैसे काम रहता है, गैस लाना है, दवाई लाना है, बच्चे लोग के लिए दूध लाना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आदमी क्या, घर की बहुत दैनिक स्थिति है हमारे घर की, क्या करेगा आदमी बताओ। इसमें कितने लोग होंगे यहाँ लगभग? यहाँ कम से कम 500-700 लोग हैं। अभी सबको बुलाते हैं, धीरे धीरे लोग आते हैं। 12 बजे तक के बेचारे लोग शाम तक के बैठे रहते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम लोग कलेक्टर, माननीय कलेक्टर महोदय जी, विधायक जी और मुख्यमंत्री जी, सबको हम लोग ने लेटर दिया हमारा गुजारा भत्ता के लिए। आज 2-2.5 महीना हो गया है
हम लोग खाली बैठे हुए हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो है मजदूर इसको सबको मतलब पैकेज दे रही है, हमारी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। ये हमारी समस्या है और हम लोग सब यहाँ पे दिन में आते हैं, रात में अपने घर में जाते हैं। तो हम लोग की बेरोजगारी का कुछ है, कुछ मांग हम लोग ये रखे, उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार से हम लोग गुजारिश करें। सरकार हमारी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। क्या चाह रहे हैं? मालिक की तरफ क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपने गुजारा भत्ता मांग कर रहे हैं। सरकार से हम लोग गुजारिश कर चुके हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कलेक्टर साहब को महोदय को दिए हम लोग ने, वो भी हमारा कोई रिप्लाई नहीं दिए। डॉक्टर रमन साहब जो हमारे विधायक हैं उनको भी दिए, उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सांसद महोदय माननीय संतोष पांडे जी को भी दिए थे हम लोग ने, वो भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। तो शासन प्रशासन कुल मिला के हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं है। राजनांदगांव शहर में करीब 500 से अधिक बस चालक परिचालक हैं। लॉकडाउन के चलते अब ये लोग रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं। बस चालक परिचालक संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए गुजारा भत्ता की मांग की है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सालेवाड़ा क्षेत्र के कर्ण सिंघा गाँव में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा और हत्या के सबूत मिटाने का आरोप दर्ज किया गया है। सालेवाड़ा क्षेत्र के कर्ण सिंघा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने योजना बनाकर ग्राम नयापारा गांगले निवासी 30 वर्षीय नारद पांचे को मौत के घाट उतारने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों ने उक्त युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या की थी। पुलिस के गिरफ्त में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकारा है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक की हरकतों से वे सब परेशान थे। वो करीब 1 हफ्ते पहले एक सालेवाड़ा से एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और उसके गुमशुदगी के 2 दिन बाद कुएं से उसकी बॉडी बरामद हुई थी। फिर जिस पे पुलिस ने उसकी घटना को देखते हुए फिर उस पर छानबीन शुरू की थी। तो उसके नेक्स्ट डे हमको कुछ लोगों से ऐसा मिला कि ये यहाँ देखा गया था। उस पर फिर हमने और छानबीन की तो उसी छानबीन के दौरान हमको पता चला कि उस लड़के से गाँव में कुछ लोग परेशान थे। तो वो जब एक पेड़ के आसपास बैठे हुए थे तो वहाँ वो गया था। तो उसको फिर उन लोगों ने 9 लोगों ने मतलब मिल के कुछ मार पिटाई की और उसके बाद फिर उसको बेहोश होने के बाद उसको कुएं में फेंक दिया था। जिसके बेस पे उन 9 लोगों को सालेवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल उनको जेल भेज दिया। बीते 15 मई को नारद के गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद 23 मई को उसका शव करणसिंघा गाँव की खार में एक कुएँ में मिला था। शरीर पर चोट के निशान होने के कारण पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर ही चल रही थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि 7 मई को रात करीब 10 बजे गांव के ही परमानंद जम्मारे, लोकेश जम्मारे, नोहरलाल ठाकरे, मोहन पांचे, बाजारू पांचे, नरसिंह पांचे, नंद कुमार पांचे, कुलेश्वरी ठाकरे और जलचंद पांचे गांव में बैठे हुए थे। इसी दरमियान नारद वहां से गुजर रहा था। इस दौरान उससे उन सभी का झगड़ा हो गया। उन्होंने लाठी डंडे से नारद को मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद नारद को बांधकर तालाब की ओर ले गए। फिर वहां और पिटाई की जिससे नारद की मौत हो गई। वहीं शव को छुपाने के उद्देश्य से नारद को करणसिंघा खार के कुएं में फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक गांव में चोरी सहित अन्य आपराधिक प्रवृत्ति की घटनाओं में शामिल रहता था, जिससे वह सब परेशान हो चुके थे। वहीं बच्चों को भी वह डराता धमकाता तथा जान से मारने की धमकी भी देता था। आए दिन गाँव के लोगों से बेवजह लड़ाई झगड़ा करता था। उसके इस हरकत से परेशान होकर ही गाँव के इन लोगों ने पीट कर मार डाला। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। गंडई से रत्नेश कुलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भाजपा का प्रदर्शन।
संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में सैनिटाइजर के भंडारण को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सैनिटाइजर खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं नंदई चौक में बैठकर चक्का जाम भी कर दिया। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर के समीप नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है।
यहाँ घोषित गोदाम में लगभग 300 डिब्बों में 15,000 नग सैनिटाइजर के बोतल का भंडार किया गया है। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्षद वहां पहुंचे और भंडारण को लेकर कई सवाल खड़े किए। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर बांटा नहीं जा रहा है, वहीं इतनी मात्रा में यहाँ आखिर सैनिटाइजर को भर कर क्यों रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी ने सैनिटाइजर खरीदी में कांग्रेस पर घोटाले का आरोप भी लगाया है। आज सैनिटाइज़र की जानकारी पता चली कि यहाँ पर रखा गया है अतिरिक्त बहुत ज़्यादा संख्या में। हम लोग को लगा कि यहाँ देखना चाहिए, तो समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के साथ में आई। जब यहाँ हमने इसको खोला गया, देखा गया कि यहाँ लगभग 300 पेटी यहाँ रखी गई है सैनिटाइज़र की, 1500 नग है। एक जो है 1 सीसी जो आती है वो 100 रुपये की है। हम आंकड़े की अगर बात करें तो 15 लाख का यहाँ सामान रखा गया है। कोरोना वायरस की इस बीमारी को मैं देखा गया तो जो पार्षद के माध्यम से रखा गया या नगर निगम के अधिकारी रखे, हमारी जवाबदारी क्या है? कोरोना वायरस को हमें ख़त्म करना है, छोटी छोटी इस व्यवस्था से हमें जुड़ना है। तो ये पब्लिक तक क्यों नहीं गया? क्यों यहाँ भंडारगृह में रखा गया है? इसका खुला सीधा ये दिखा जा रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, सैनिटाइज़र का घोटाला किया गया है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। और ये कमिश्नर साहब, संबंधित अधिकारी बताएंगे, हम पूछेंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से पता चले आखिर क्या कारण है। मतलब हम दोषी है यहाँ पर मेयर, जो मेयर हो, यहाँ संबंधित अधिकारी हो, जिन्होंने जनता के लिए जो व्यवस्था है इस महामारी से निपटने के लिए, आज कोरोना वायरस की जो बहुत बड़ी बीमारी, हम सबको इस छोटे छोटे रूप में निपटना है, लेकिन ये जो सैनिटाइज़र जनता तक नहीं पहुंच पाया है, इसका सीधा कारण है कि नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया। और ये भ्रष्टाचार की एक सबसे बड़ा उदाहरण इस नगर निगम में दिख रहा है। इंदिरा नगर पानी टंकी के समीप स्थित कार्यालय परिसर में 100 रुपये कीमत की सैनिटाइजर बॉटल का भंडारण किया गया है, जो लगभग 15 लाख रुपए कीमत का है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर की खरीदी भी नगर निगम के द्वारा की गई है। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि सैनिटाइजर पार्षद निधि से खरीदी गई है और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। भंडारण को लेकर नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि सैनिटाइजर है, इस वजह से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में ही भंडारण किया गया है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी लगती है तो मामले की जांच कराई जा सकती है। बहुत कम पेटी है ना। कोरोना संक्रमण के चलते जिस प्रकार की तैयारी और आवश्यक सावधानी हमको बरतनी होगी, अभी कोरोना तो हमारे यहाँ जिला में या शहर में उसकी संकट खत्म नहीं हुई है। दूसरा बात यह है कि सैनिटाइज़र की जो खरीदी हुई थी वो पार्षदों के द्वारा उनके स्वतः पत्र लिखने से संचालनालय ने शिथिलीकरण करके उनको सैनिटाइज़र के लिए अनुमति दी थी। पार्षद निधि से ये सैनिटाइज़र खरीदा गया है और पार्षदों को जैसे जैसे जिस परिवार को और जिनको देना होता है उसकी सूची आती है, तथा अनुरूप नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के द्वारा उनके घर में या उन हितग्राहियों को सैनिटाइज़र दी जाती हैं। अब रखा गया सैनिटाइज़र वहाँ जहाँ स्वास्थ्य विभाग है, भाई स्वास्थ्य विभाग में मैं अपना सैनिटाइज़र रखूँगा। जैसे आप मेरे WTP में जाके देखोगे तो वहाँ एलम रखा है। अब आप कहोगे इतनी एलम क्यों रखा है, तो वो तो हम भविष्य में हमको कितनी आवश्यकता होगी उसके अनुमान रखे रहते हैं, उसके अनुसार से रखा गया है। 40 प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया अब तक नहीं बांटा गया और इसमें घोटाला भी हुआ है। तो वो बराबर इसका इंक्वायरी के लिए सबमिट करें। नगर पालिक निगम भी पूरी प्रक्रिया अंतर्गत इसकी जांच करेगी और जहाँ पे अगर उसको लगता है कोई एजेंसी उचित लगता है नेता प्रतिपक्ष, तो वहाँ से भी जांच करा ले, हम तैयार हैं। 40,000 की खरीदी दिखाया गया है, 19,000 का वितरण किया गया है, स्टॉक वहाँ पे कम बताया गया। ये चूँकि अब एक तो ये 40,000 से नहीं, इससे ज़्यादा की खरीदी की गई आपको मैं बता दूँ, और इसके लिए मुझे खुद ही अपनी फाइल्स को प्रोसीडिंग्स को देखना होगा। कोई कमिश्नर्स को रटा तो होता नहीं है राहुल भाई, ज़रूर हम देख लेंगे। आपको जो भी तथ्य चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, वो एक एक आपको मिल जाएगी। आप जांच कराना चाहते हो, जांच के लिए हम तैयार हैं। भाजपा पार्षद दल सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भंडारण स्थल पर ही धरना देते हुए बैठ गए और आयुक्त को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। लेकिन जब आयुक्त मौके पर नहीं पहुंचे तो आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल और अन्य नेताओं ने नंदई चौक में सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और चक्का जाम नहीं करने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क से नहीं हट रहे थे। ऐसे में उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया गया। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित धर्मार्थ चिकित्सालय के चिकित्सक पर एक युवती से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित एक धर्मार्थ चिकित्सालय में पदस्थ लगभग 85 वर्षीय सीनियर डॉक्टर महेश श्रीवास्तव पर ग्रामीण क्षेत्र की एक 19 वर्षीय युवती से अश्लील हरकत किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। उक्त युवती इलाज कराने के लिए आरोपी डॉक्टर के पास गई थी। ओपीडी में एंट्री कराने के बाद वह मुख्य चिकित्सक डॉक्टर महेश श्रीवास्तव के केबिन में गई, जहां युवती की बहन बाहर ही खड़ी थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने अकेलेपन का फायदा उठाकर युवती के अंगों को बुरी नीयत से स्पर्श करना शुरू कर दिया। युवती ने डॉक्टर की हरकतों का विरोध किया और हॉस्पिटल से निकल गई। डॉक्टर की गलत हरकतों के बारे में युवती ने अपनी बहन को बताया तो बात परिजन तक पहुंची और फिर परिजनों ने डोंगरगढ़ थाने में डॉक्टर महेश श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिनांक 27 मार्च 2020 को प्रार्थी माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति हॉस्पिटल डोंगरगढ़ के काउंटर नंबर 2 में जो बैठते हैं डॉक्टर महेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा इलाज के दौरान अश्लील हरकत छेड़छाड़ करने बाबत लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध में धारा 354 अपराध क्रमांक 214/20 पंजीबद्ध कर विवेचना में किया गया है। मामले की शिकायत के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ डोंगरगढ़ थाने में धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।